मुझे आपसे एक सवाल पूछना था। आपका यूथ कलकत्ता में काफी था। जी हाँ, जी हाँ। शहर आपके लिए काफी खास है। बिल्कुल। तो कलकत्ता के बारे में आपको सबसे अच्छी चीज क्या लगती है? सर पहले तो बता दें कि पहुंचे कैसे वहाँ। सर क्या हुआ कि उस जमाने में ये था कि ग्रेजुएट होना बहुत जरूरी है। जी जी। माता पिता बोलते थे ग्रेजुएट हो जाओ। उसके बाद पता नहीं होता था क्या क्या करें। करें? या तो कहीं शिक्षक बन जाओ, पढ़ाओ लिखाओ, या डॉक्टर बन जाओ, या फौज में चले जाओ, कुछ ऐसा था। एक आध जगह दो जहाँ गए तो कोई लेना। तो हम लोग 4-5 हमारे दोस्त थे जो ग्रेजुएट थे। हम लोग रात को शाम को मिला करते थे कॉफी हाउस वगैरह में कहीं। यार बड़ी मुसीबत है यार, कहीं नौकरी नहीं मिल रही है, और अपना रोना रोते थे हम लोग। एक दिन भाई साहब एक लड़के ने कहा, मैं आपको बताऊं प्रॉब्लम क्या है हमारी। हमारी प्रॉब्लम यह है कि हमारे बाप ने हमको पैदा क्यों किया। न किया होता तो आज ये हम समस्या में नहीं होते। हमको लगा भाई साहब ये लड़का बहुत सही बोल रहा है। और उस दिन मैं शाम को बाबूजी के पास पहली बार और आखिरी बार ऊंची आवाज में बोला, आपने हमको पैदा क्यों किया था। बाबूजी ने कुछ नहीं कहा जी। और वो सुबह सुबह 4-5 बजे अब टहलने जाते थे। तो मैं अपना आराम से 8-9-10 बजे उठा तो देखा तकिए के पास एक कागज रखा है। अच्छा। एक कविता लिख करके वो छोड़ गए थे। अच्छा। उस कविता का शीर्षक है नई लीक। कि जिंदगी और जमाने की कश्मकश से घबराकर मेरे बेटे मुझसे पूछते हैं कि हमें पैदा क्यों किया। जिंदगी और जमाने की कश्मकश से घबराकर मेरे बेटे मुझसे पूछते हैं कि हमें पैदा क्यों किया था, और मेरे पास इसके सिवा कोई जवाब नहीं कि मेरे बाप ने भी बिना पूछे मुझे क्यों पैदा किया। और उनके बाप ने बिना पूछे उन्हें, और उनके बाप ने बिना पूछे उन्हें। जिंदगी और जमाने की कश्मकश पहले भी थी, कल भी होगी, बाद में होगी। तुम ही नई लेख रखना, अपने बेटों से पूछ के उन्हें पैदा करना। अपने बेटों से पूछ के उन्हें पैदा। आंसर। उसके बाद सर कहीं से पता चला कि सर कलकत्ते में अगर आप चले जाएंगे तो ग्रेजुएशन को मिल जाती है नौकरी मिल जाती है। भाई साहब नौकरी मिल गई। फिर वहां मैं 7-8 साल में रहा। इतना प्यार स्नेह मिलेगा आपको लोगों से। अच्छा। कि you just get rejuvenated again. सर आप काम के बाद शाम को क्या करते थे? हैं? कलकत्ते में आप शाम को क्या करते थे? काम का जो वक्त है वो खत्म होने के बाद। हाँ। उसके बाद क्या करते थे सर? हाँ। 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 सर हमने सुना है आप काफी क्लब्स में घूमते थे, है ना? सर उसके बारे में बताइए ना थोड़ा। क्लब में घूमना आजकल शायद आपको लगता होगा कि ये बहुत विचित्र बात है या बहुत अच्छी बात है। हाँ। ऐसा कुछ नहीं था सर। फिर जितने हम लोग थे बेकार लोग जो कि 300-400 रुपए महीने की नौकरी कर रहे थे, हम लोग 7-8 लोग थे सर। जी। तो ये एक प्रथा बन गई थी कि शाम को क्या करना, चलो यार चलो क्लब में जाते हैं। तो 5 मिनट इधर घुस गए, 5 मिनट इधर घुस गए, 5 मिनट इधर घुस गए, गाना वाना सुना, और जब बोला कि क्या पियेंगे, आते हैं यार थोड़ी देर में, और निकल गए। तो ऐसे जाते रहते थे, तो जाता नहीं होता क्लब। सर हमारे पास एक्चुअली अभी एक वीडियो है। हमने देखा है अमित जी एज अ कलाकार, ऑब्वियसली अमित जी एज अ फैमिली मैन। तो हम लोग ने एक और वीडियो प्रिपेयर किया है अमित जी एज अ दोस्त, एज अ फ्रेंड। He is still the same Amit I knew in 65. The stardom hasn't taken anything away from his goodness. It was always joy to meet him. तो अपना जो रिश्ता है वो भूलते नहीं है। उनका कभी हम एटलीस्ट आज तक तो कभी देखे नहीं है जो हम अमिताभ बच्चन हो। हम वही अमित थे, अमित हो। My husband was very fond of flush, the 3 पत्ती cards, you know. During Diwali season, एक पार्टी तो जरूर होती थी. And so we got a call कि Bonnie, this is Amit here. So I'm in town for a shooting and I'm free this evening. I want to come over. So can you pick me up? I don't have a transport, you know. तो छोटी फेयर गाड़ी थी हमारी.
So my husband and my 2 sons, they went to pick him up, you know. So my husband parked the car and my son went to call him. And so by the time he came from the hotel to the car, the crowd that had gathered, my God, Lambuji, Amitabh, Amitabh, you know. And the joy was to see him fitting himself with his long legs in the Fiat car. जो crowd gather हुआ वहां पर, you know, अरे अब इस टांग को रखिए, पहले इस टांग को रखिए. फिर वो घर आए और बड़े आराम से, मतलब वेरी नॉनशलांटली बैठ गए सबके साथ जमीन पे चौकड़ी मारकर. जब उन्होंने खेलना शुरू करा तो ऐसा हारे, इतना पैसा हारे. हमारे हमको बॉस लग की रहा था बीवी कि जैसे किसी को आता नहीं खेलना, ये कब चाल चलना चाहिए, कब क्या करना चाहिए. बट इट वाज हिज वे ऑफ spreading his love and giving his love to everybody, you know. So that was a wonderful, wonderful evening. And we cherished that evening, always. When he came down to Calcutta for work, when he was going for this dinner with me, he was wearing a pair of trousers, which I liked very much. So I commented, Amit, did you get this abroad or where? Oh, yes, you get it in Bombay. I said, okay. So we forgot the incident. On his next trip, the premiere of Zanjeer, at the interval, I saw somebody tapping me from the back. I looked up and I said, it was Amit. He said, listen, after this show, you come to the Ritz, suite number so-and-so, and we'll have dinner. I said, okay. So I went there. I enjoyed the evening. And as I was coming out, I told him, good night, Amit, I'll see you later. He said, no, hang on. Picked up a suitcase, opened the suitcase, and gave me 2 trouser lengths. I said, what is this? But you remember you liked my pair of trousers? So I've got 2 lengths for you. Now, who would do this? Not that it's expensive or anything, but to remember. Remember and do it. He is still like that. I worked for a British company who were exporters of tea. And Amit, by then, was in a company called Blackers. One fine day, he took off for Bombay, and suddenly I get a call, Amit here, after a few years. So I said, Amit? Amit who? So he said, Amitabh Bachchan. By then, he was #1 film star. So I said, how did you remember me? So he said, boy, if somebody made my business life difficult, it was you. Amit, I wish you a very, very happy birthday and a wonderful 82nd one. I wish you all the best in life and may God bless you. प्यार भरी दुआएं हैं आपके लिए. For a healthy life, for a long life, for good family life. That is what one wants most in life, you know. Many happy returns of the day, Amit. God bless. Hopefully you'll hit 100 and keep going. How nice. How did they get all this? I'm so surprised. Gosh, it's been a wonderful day. Calcutta, lovely days, sir. Lovely days. And the first time you get freedom, after being in school and college and staying at home. Suddenly you're on your own. Correct. And it's a very, very different feeling. Ji. Just being free. Freedom. Yeah. Do what you like. Yeah, it's wonderful.